थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, ये शब्द हम अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन से जोड़कर सुनते हैं, लेकिन सच कहें तो इसका जन्म किसी आर्थिक संकट से नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक टकराव से हुआ था। शीत युद्ध के समय जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी दो बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूम रही थी, तभी कुछ देशों ने अपना अलग रास्ता चुना। अब सवाल ये है कि ये तीसरी दुनिया वही है जो देश अलग राह चल चुके थे और उसमें कौन कौन से देश शामिल थे। वहीं दूसरी ओर आज के समय में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इस शब्द का क्या मतलब रह गया है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। थर्ड वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1952 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ अल्फ्रेड सॉबी ने किया था। उन्होंने एक लेख में इसे फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे स्टेज यानी आम जनता, मजदूर और किसान से जोड़कर बताया। जैसे क्रांति से पहले पादरी और कुलीन वर्ग के बीच आम लोग नज़रअंदाज और उपेक्षित थे, वैसे ही सॉबी ने इन देशों को देखा। उनके लिए यह शब्द कोई अपमान नहीं था बल्कि एक उभरती शक्ति का प्रतीक था। एशिया और अफ्रीका के वो देश जो हाल ही में यूरोप के उपनिवेशों से आज़ाद हुए थे, किसी बड़े गुट की नीलामी में नहीं फंसना चाहते थे। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इस नई तीसरी ताकत का नेतृत्व भारत कर रहा था। इतिहास की नज़र से देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही उस समय तीसरी दुनिया का हिस्सा थे, क्योंकि वे किसी भी महाशक्ति के सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में थर्ड वर्ल्ड शब्द का मतलब बदल गया। अब इसे सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि आर्थिक हालात पर देखा जाने लगा। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो औद्योगिक रूप से पीछे थे, जहां गरीबी ज़्यादा थी और बुनियादी सुविधाएं कमज़ोर थीं। धीरे धीरे यह शब्द नकारात्मक और अपमानजनक माना जाने लगा। इसलिए आजकल कूटनीतिक और सभ्य चर्चाओं में थर्ड वर्ल्ड की जगह ग्लोबल साउथ, विकासशील देश या निम्न और मध्यम आय वाले देश जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि शीत युद्ध के समय भारत साफ तौर पर तीसरी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है। देश अब लो इनकम श्रेणी से बाहर निकल चुका है। हाँ, अभी भी आर्थिक असमानता और गरीबी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत अब एक उभरती हुई महाशक्ति बनकर सामने आया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का इतिहास भी तीसरी दुनिया के देशों जैसा ही रहा है। आज़ादी के बाद उसने भी खुद को विकासशील देश के तौर पर स्थापित किया। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देश अपनी आर्थिक मुश्किलों के चलते कम विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल चुनौतियों से गुजर रही है, इसलिए तकनीकी तौर पर इसे अब भी वही मानक लागू होते हैं जिन्हें कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था। लेकिन कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान खुद को अब ग्लोबल साउथ का हिस्सा मानना पसंद करता है। मतलब साफ है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द अब आर्थिक स्थिति के लिहाज से बदल चुका है। आज भारत उभरती महाशक्ति बन चुका है, जबकि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश अभी भी विकासशील या ग्लोबल साउथ के हिस्से बने हुए हैं। हमारी ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।